हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको 12th क्लास मैथमेटिक्स के केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। क्योंकि भाई अब ये समय ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि आपके अब एग्जाम नजदीक है, डेट शीट आ चुकी है। तो अब इस समय में आपको तैयारी कैसे करनी है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। ओके, तो मैं आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट है वो, और पिछले 3 से 4 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आज मैं आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं समाकलन के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और समाकलन के साथ साथ पूरे मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए चैप्टर 1 से भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। समाकलन का मैं इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि समाकलन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और समाकलन ज्यादा बड़ा है। बाकी के सब चैप्टर छोटे छोटे हैं, तो सभी चैप्टर वाइज चैप्टर भी मैं स्टार्ट करूंगा। एक नई सीरीज इसके पैरेलल लेकर चलूंगा जिसमें चैप्टर 1 से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, चलिए तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है समाकलन 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसका आपको सॉल्यूशन करना है, इसका मान निकालना है। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कभी भी इस टाइप के सवाल आपको दिखाई दें, इसको पहले आपको सॉल्व करना है। पहले आपको क्या करना है, देखिएगा मैं आपको सीधे सीधे ऐसा सॉल्यूशन बता दे रहा हूं। पहले मैंने मान लिया आई बराबर, इसको मैंने आई मान लिया, और समाकलन 1/1 प्लस साइन एक्स ये है इंटू डी एक्स ये है। ठीक है, अब हमने इस वाली जो चीज है इसको पहले सॉल्व करें। इसको समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि बार बार लिखने से बढ़िया है कि पहले आप इसी चीज को आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे 1/1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस टेन एक्स, इस तरीके की चीजें बनेंगी। तो आपको घबराना नहीं है, ऐसी चीजों को आपको सॉल्व करना है अलग तरीके से। कैसे सॉल्व करेंगे, करनी बनाकर आपको पता होगा कि यहां पर जो भी चिन्ह होता है इसका विपरीत चिन्ह लगाते हैं। जैसे 1 प्लस साइन एक्स है, यहां पर लगाएंगे 1 माइनस साइन एक्स। बात समझ गए? ठीक है, इसका विपरीत चिन्ह 1 माइनस साइन एक्स, केवल चिन्ह बदलते हैं और ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं, हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरीके से। ऊपर तो ये 1 माइनस साइन एक्स बन जाएगा, नीचे का देखिएगा, नीचे का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी। एक होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, यही होता है नहीं होता? तो जब ये चीज है, आवश्यकता पड़ने पर हम ये बराबर ये लिख सकते हैं, तो ये बराबर ये भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो हमारा 1 प्लस यानी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये अपने आप में फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइन एक्स। और ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया, 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। देखिए a की जगह पर यहाँ पर कितना है, a प्लस बी यानी कि a की जगह पर 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर। बात समझ रहे? 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ। 1 माइनस ये है आपका साइन एक्स, ये अपने आप में फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग करेंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब आप लोग बहुत भली भांति जानते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स को क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। ये तो हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसको करेंगे तो देखिएगा साइन एक्स है, इस कॉस स्क्वायर को तोड़ दे रहे हैं हम, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर को 2 बार तोड़ दिया, क्योंकि भैया x इंटू एक्स होता है, हम इसको एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है तो उसको हम ऐसा x इंटू एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा ये है आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से,
ये आपका, इसको हम इस तरीके से 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स लिख सकता हूँ, लिख सकता। देखिए यहाँ पर 1 अपॉन ही कॉस एक्स, क्योंकि इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर साइन एक्स रहेगा। अब ये अपने आप में फॉर्मूला रहता है, किस चीज़ का फॉर्मूला रहता है, ये 1 अपॉन कॉस सेक एक्स का रहता है इंटू, और साइन बट्टे कॉस किसका रहता है, टेन एक्स का रहता है। तो ये अपना हमारा चल क्या रहा था, 1 माइनस साइन एक्स, क्या चल रहा था, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स चल रहा था, 1। तो इतने की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू यहां पर रख देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, आई बराबर समाकलन ये थी, और इसकी जगह पर हम वैल्यू ये रख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इस तरीके से रख जाएगी इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अलग अलग इसका समाकलन कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस और सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब आप लोग बताइए, सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्टली फॉर्मूला होता है किसका, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है आपका, एक सेकंड में चेक कर ले रहा हूं, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, तो ये आपका टेन एक्स हो जाएगा माइनस, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स ये कितने का होता है, सेक एक्स का, सेक एक्स प्लस सी, ये अपना आ जाएगा। देखिएगा ये डायरेक्टली सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो समाकलन होता है सेक एक्स, बीच में माइनस था, ये आ गया। तो ये चीज आई चल रहा था, आई बराबर यही तो माना था हमने, यानी कि समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया था, बताओ है कुछ इसमें 5 नंबर लायक, कोई भी चीज नहीं है, बस समाकलन में जितने ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्व करना है पहले, फिर उसके बाद में जल्दी से उत्तर लिख देना। कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं समाकलन अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक में भी दे रखा है, और 2017 में भी आया है, और 2023 में भी ये क्वेश्चन आया है। किस तरीके का सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। आई बराबर मान लेंगे इसका, अब समाकलन अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए समाकलन, आप मेरे को ये बताइए 1 है, इस 1 को हम कितना लिख सकते हैं, फॉर्मूला बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब ये रहता है तो इसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं, तो क्या 1 की जगह पर ये नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसीलिए इस 1 की जगह पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, फिर माइनस, ये है आपका साइन 2x। साइन 2x का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्यों, ये क्यों होता है, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रहता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है। यदि यहां पर x है तो यहां पर x आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, ये आ गया, इंटू बाहर है dx। अब देखिएगा जरा, अंडर रूट के अंदर ये फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चनों में जब भी माइनस का फॉर्मूला बने, हमेशा याद रखिएगा, तो इस कॉस को हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी होती नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस कॉस को आगे लिख देना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत भाई। आप देखिएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या यहां पर माइनस है, बात समझिएगा, माइनस है, तो हम ये फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि मैं b माइनस ए लिख दे रहा हूं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba, यही बनेगा नहीं बनेगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग।
अब इसमें क्या है, मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और ये कितना हो जाएगा 2ab, इसको भी इतना लिख सकता हूं। तो बात ये दोनों चीजें आपस में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या कोई दिक्कत नहीं होती, या ऐसे समझ लो 4 माइनस 3 का स्क्वायर कर लो या 3 माइनस 4 का स्क्वायर कर लो, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 3 में से 4 गया माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 आएगा। तो बात समझ रहे हो, इसलिए साइन माइनस कॉस एक्स करो या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स करो, तो हमेशा कॉस एक्स को आगे लिखना, क्यों अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से हमारा अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो समाकलन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इतना बचेगा इंटू डी एक्स। अलग अलग कर देंगे, समाकलन कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए यहां पर कर लीजिए इसको। तो कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, कॉस एक्स का समाकलन डायरेक्टली साइन एक्स रहता है, फिर माइनस, और साइन एक्स का अवकलन क्या, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, क्या रहता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी जोड़ देंगे। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम करते हैं इसको इधर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर करते हैं। हालांकि आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, बहुत सी किताबें इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, दोनों का उत्तर बराबर रहता है, दोनों का मान बराबर रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती, इसलिए इसको कर सकते हो आप। ठीक है, आगे पीछे दोनों कर सकते हो। जल्दी से इस सवाल को कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे एक और सवाल कराते हैं। ठीक है, जल्दी से कर लीजिएगा। इसी टाइप का एक और सवाल है, क्वेश्चन कहेगा कॉस वन प्लस साइन 2x। देखिए, जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत मेमोराइज हो जाना चाहिए कि सर ने ये बताया था cos 2x, ये अंडर रूट 1 प्लस 2x आ जाए तो cos x प्लस साइन एक्स बनता है, और 1 माइनस साइन 2x आ जाए तो cos x माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला बनता है। इतना आपको पता रहना चाहिए बस। ठीक है, अब आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरीके से करेंगे तो देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको आई मान लेंगे, इसको सॉल्व करो। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ये 1 है, 1 की जगह पर आप लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बात वही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, प्लस प्लस, और यहाँ पर ये क्या है, ये है यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। अपने आप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही वाला फॉर्मूला बन गया अभी वाला। ठीक है, और ये ऊपर वाला अभी, हाँ ऊपर वाला भी एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही रहता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर का फॉर्मूला बन जाएगा cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स, ये फॉर्मूला बन गया। नीचे वाला क्या फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा इंटू डी एक्स। होल स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स, और ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ये आपका cos x प्लस साइन एक्स, इतना बचा इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा तो आई बराबर समाकलन cos x माइनस साइन एक्स बचेगा इंटू डी एक्स। अलग अलग समाकलन कर देंगे, cos x इंटू डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया। यहां तक कोई समस्या नहीं है। cos x का समाकलन करेंगे
तो साइन एक्स आएगा माइनस, और साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स आएगा इंटू डी एक्स। कर देंगे इसको सॉल्व, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी यहाँ पे प्लस सी, जो समाकलन हो गया, ठीक है, प्लस सी, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। जल्दी से इस सवाल को कर लीजिए, फिर आगे मैं आपको सवाल कराता हूँ। जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यहाँ से आगे मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, एक सवाल देखते हैं, बहुत ही शानदार, जानदार, शानदार, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ठीक है। चलिए, सवाल दे रखा है 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स, ये दे रखा है सवाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करते हैं सॉल्व। आई बराबर मान लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर को कितना लिख सकते हैं, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, इसको 1 प्लस ये भी लिख सकते हैं साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स इंटू डी एक्स है। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम, कितना एलसीएम आएगा, कॉस एक्स आप एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ओके। नीचे ऐसे ही यहाँ पर कॉस एक्स एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इस कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कट जाएगा तो समाकलन ये बचेगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे बचेगा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसका किस तरीके से करेंगे। यदि हम, देखिए एक चीज ध्यान से समझिएगा, इस तरह से दे रखा है, समाकलन करना है हमको एफ एक्स का, और इसका ऊपर अवकलन लिखा हुआ है, इसका आपको समाकलन करना है, तो डायरेक्टली इसका उत्तर होता है लॉग एफ एक्स। क्या रहता है, लॉग एफ एक्स। जैसे यहां पर आपका एक्स स्क्वायर है और ऊपर आपका 2x है, इसका हमको समाकलन करना है, तो इसका डायरेक्टली कितना हो जाएगा, लॉग एफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा समाकलन। ऐसा क्यों, देखिए क्योंकि इस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 2x, तो ये 2x यदि ऊपर मिल जाएगा तो इस पूरे का अवकलन कितना हो जाएगा, नीचे का जो है उसी पर लॉग लग जाता है, ठीक है। उसी तरीके से इस cos x का अवकलन देखिए, अभी cos x का अवकलन क्या रहता है, माइनस का साइन x रहता है, देखो ये आ रहा माइनस का साइन x, और इस cos x का अवकलन करें, साइन x का अवकलन cos x, तो इसको पहले ऊपर वाली चीज को ही मॉडिफाई करके लिख दो, साइन x को मैं पीछे लिख दे रहा हूं, माइनस का साइन x प्लस का cos x मैंने आगे लिख दिया, और ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, या आप इसको ना लिख सको तो इसको साइन एक्स को इधर कर दो, साइन एक्स का अवकलन cos x और cos x का अवकलन माइनस का साइन x, इस तरीके से आपका मन है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब आपको ये कौन सी कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन बन रही है एफ एक्स ऊपर एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बन रहा है, तो इसका डायरेक्टली क्या होता है, लॉग एफ एक्स रहता है, तो इसका जो समाकलन है डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स, यानी कि ये पूरा cos x माइनस cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये उत्तर हो जाएगा। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों, देखिए क्योंकि इस चीज का अवकलन करो, ये क्या है, cos x प्लस साइन एक्स है, इसका यदि आप अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा, और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो cos x आएगा। तो क्या देखो, क्या ऊपर यही चीज है या नहीं है, बिल्कुल हैगी, माइनस का साइन एक्स प्लस का cos x है कि नहीं, बिल्कुल हैगी। जब ये चीज ऊपर यानी कि नीचे एफ एक्स है, ऊपर उसका अवकलन, नीचे कोई फंक्शन है उसका अवकलन ऊपर लिखा हुआ है, तो बस नीचे वाली जो संख्या होती है उसी में हम लॉग लगा देते हैं, यही उत्तर हो जाता है। यह समाकलन की एक प्रॉपर्टी होती है। आई होप कि आज के आपको चारों के चार सवाल अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि लॉन्ग वीडियो बनाऊं आपके लिए,
आपकी तैयारी बेहतरीन करा दूं तो कमेंट करके बताइएगा, और हर चैप्टर की अभी सीरीज चला दूंगा ताकि मैं पूरा चैप्टर चुटकियों में जल्दी से खत्म हो जाए, यानी पूरा मैथमेटिक्स। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।